सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, तो हम कक्षा 9 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने पास एक्सरसाइज 4.2 चल रही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आज देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल कौन है और कौन कौन नहीं है। तो ये बिंदु दे रखे हैं उसने 5, इनमें से अपन को ये पता लगाना है कौन कौन हल है और कौन कौन इस समीकरण के हल नहीं है। अब देखो कैसे पता लगाएंगे। पहला बिंदु ले लो, पहला बिंदु है 0,2। ये तो x वाला मान है, ये y वाला मान है। इस समीकरण में ये मान रख दीजिए। यदि ये समीकरण संतुष्ट हो जाती है तो ये इसका हल है। अब देखो ये मान रखने में, तो x की जगह तो क्या रखना है 0 माइनस 2, y की जगह क्या रखना है 2, बराबर में कितना है 4। तो देखो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, आगे क्या आ रहा है माइनस बराबर 4। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, इधर -4 आ रहा है, इधर प्लस का 4 है। अतः ये बराबर नहीं है, तो इसके ऊपर कौन सा चिन्ह लगा देंगे, ये वाला, मतलब -4 4 के बराबर नहीं है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, अतः 0,2 हल नहीं होगा। अब हल कौन सा होगा? हल वो होगा जिस बिंदु को अपन इस समीकरण में रखें और वो संतुष्ट हो जाए, मतलब इधर भी 4 आ जाए और इधर भी 4 आ जाए। जैसे मैंने बता दिया है, ए के रूट वाला बता देता हूँ मैं, ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। ये रूट वाला देखिए, ये बिंदु है √2 4, अब समीकरण में ये बिंदु रख दीजिए। x की जगह तो √2, y की जगह 4 √2। ये x की जगह तो √2, ये -2 गुणा 4 रूट बराबर में कितना है। अब यहाँ पे देखो, ये √2, 4 को 2 से किया तो 8 रूट बराबर 4। क्या यहाँ पे दोनों तरफ मान बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तो अपन क्या कह देंगे, अतः √2 4 √2, ये जो बिंदु दिया गया है यह समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं। एक और बिंदु ले लेते हैं, ये वाला ले लो, दूसरा वाला 2,0 दिया गया है। x की जगह तो 2 रख दो, y की जगह क्या रख दो 0, बराबर में क्या है 4। तो देखो ये तो 0 हो ही गया, इधर क्या बचा 2, इधर क्या है 4, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। अतः क्या कह देंगे, अतः 2,0 समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। अब जिस पर मान तुम्हें इधर भी 4 इधर भी 4 प्राप्त हो जाए, जिस बिंदु पर, उसी बिंदु को अपन क्या कहते हैं कि ये समीकरण का हल है। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। ये समीकरण दे रखा है 2x + 3y बराबर k का एक हल होगा। तो अपन को k का मान निकालना है। k का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण में रख देंगे। तो देखो कैसे आएगा k का मान। x की जगह तो कितना रखना है 2, तो ये 2 गुणा 2 + 3, y की जगह क्या रखना है 1 गुणा 1 बराबर 2 दूना 4, 3 को 1 से किया 3, 4 और 3 कितना हो गया 7। तो k का मान क्या आ गया 7। नोट कर लीजिए इसे। एक्सरसाइज 4.2 अपने के खत्म हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 4.3 पे आ जाइए। इसके लिए कुछ समझाने वाली बात नहीं है, नहीं सब कुछ मैंने पहले बता दिया है आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ये समीकरण दे दिए उसने 4। इन चारों समीकरणों के अपन को आलेख बनाने, आलेख का मतलब ग्राफ बनाना है। तो देखो समीकरणों के हल निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। प्रत्येक समीकरण का हल निकाल लीजिए। पहला समीकरण है, इसका हल निकालेंगे। देखो ये x तो इधर रहने दो, इस y को इधर भेज दो, 4 - y, ऐसे ही निकाल देते हैं अपन। 2 बिंदु निकाल लो। अब देखो y का मान रखेंगे यहाँ पे, y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 - 0, x बराबर कितना हो गया 4। तो एकल तो क्या आ गया
x बराबर 4 और y बराबर 0। इसी प्रकार y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो गया 3। तो दूसरा हल क्या आ गया 3,1 आ गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का निकाल लो, सभी समीकरण का निकाल लेना है। ये एक का तो मैंने बता दिया, एक इस वाले का बता देता हूँ मैं, तीसरे समीकरण का y बराबर 3x दे रखा है। अब देखो x बराबर, यहाँ पे x के मान रखेंगे अपन, सिर्फ 2 मान निकालने अपन को, तो x बराबर सर्वप्रथम रख दो 0 रखने पर, अब 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये y बराबर 3 गुना 0, तो y बराबर कितना हो गया 3। मतलब जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया 3, तो एक हल तो ये हो गया। अब दूसरे हल के लिए x बराबर 1 रख दो रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर 3, तो दूसरा हल क्या हो गया 1,3। यहाँ पे y बराबर 0 होगा, 3 गुना 0 0 होता है, तो पहला हल तो 0,0 आ गया, दूसरा हल क्या आ गया 1,3, ठीक है। इसी प्रकार आप और समीकरण के निकाल लेना। अब ये हल मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। इस पहले समीकरण का हल है 4,0, क्योंकि ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इसका दूसरा हल है 3,1, और इसके हल है 0,0 1,3। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों के हल आपको निकालने, इसके बाद ग्राफ बनाएंगे अपन। अब देखो जो हल अपन ने निकाले उनका अपन आलेख बनाएंगे। आलेख बनाने के लिए ग्राफ होता है, ये x अक्ष ये y अक्ष, मान अंकित कर दिए सब पे, बस ये बिंदु रखने अपन को ग्राफ में, कुछ नहीं करना हो, सब पहले जैसा है। तो देखो पहला है 4,0, x पे 4 ये रहा और y पे 0 ये होगा, तो यहाँ पे बिंदु डाल दीजिए, ये क्या हो गया 4,0। दूसरा बिंदु है, पहले समीकरण का बना रहे अपन, ये पहला समीकरण जो था जिसका हल अपन ने निकाला था, दूसरा बिंदु था 3,1। अब 3 कहाँ पे है x पे, ये रहा, और y पे 1 कहाँ है, ये रहा, ये दोनों कहाँ पे देखो इस जगह पे, यहाँ पे लगा दिया। अब पहले समीकरण के 2 हल निकाले थे अपन ने, अपन को आलेख बनाना था इस समीकरण का, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, ये एक रेखा बना दीजिए दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, और इस रेखा पर ये समीकरण लिख दीजिए। कौन सा समीकरण, x प्लस वाई बराबर 4, मतलब ये x प्लस वाई बराबर 4 वाली रेखा का हल है, आलेख है, और ये बिंदुओं के नाम डाल दीजिए यहाँ पे, ये तो 3,1 और ये 4,0। अब आपको चारों समीकरण के लिए अलग अलग ग्राफ नहीं बनाने, इस एक ही ग्राफ में एक ग्राफ लेना, उसमें ही चारों समीकरण के ग्राफ बना देना, ऐसे समीकरण लिख देना प्रत्येक रेखा के ऊपर, ताकि पता लग जाएगा भाई ये कौन सी वाली समीकरण की रेखा है। अब देखो अपन ने एक और किया था, ये तीसरा वाला y बराबर 3x का भी हल निकाला था अपन ने, जो प्राप्त हुआ था अपन को 0,0, एक तो 0,0 और 1,3। अब इनको भी अंकित कर दे इस वाली रेखा के लिए, इसी ग्राफ में कर देते। 0,0 कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे, 1,3 कहाँ पे होगा, x पे तो 1 और y पे 3, कहाँ पे आके मिलेगा देखो यहाँ पे, ये कर दिया मैंने। इन दोनों को भी मिला दीजिए, ये मिला दिया मैंने, एक रेखा बना दो, और इस रेखा पे क्या नाम लिख देंगे, ये y बराबर 3x, तो ये कौन सी रेखा का हल हो जाएगा, y बराबर 3x का, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 1,3, और ये 0 0 है, इसे लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो आप ऐसे बाकी का हल निकाल के उनके बिंदुओं को अंकित कर देना इसी ग्राफ में, और ग्राफ बना लेना, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई बिंदु दे दिया, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए, और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। मतलब अपन को 2 समीकरण लिखने हैं जो इस बिंदु से जाए 2,14 से, तो अपन को ऐसे समीकरण लिखने हैं, यदि अपन उनका हल निकालें तो उनका हल क्या आना चाहिए 2,14। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 समीकरण लिखे, x प्लस वाई बराबर 16, 8x माइनस वाई बराबर 2, इनके हल देख लीजिए। यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 14 रख के देख लीजिए, x बराबर 2 y बराबर 14 रखा, इधर कितना है 16, 14 और 2 कितना हो गया 16 बराबर 16 आ रहा है, मतलब अपना समीकरण क्या है, सही है, अपन ने लिखा है जो
इधर भी देख लीजिए 2,14 रख के 8 गुणा 2 माइनस 14 बराबर 8 दुआ 16, 16 माइनस 14 बराबर 2, 16 में 14 गया तो कितना बचा 2 बराबर 2। दोनों तरफ बराबर आ रहा है मान, मतलब ये वाला समीकरण भी अपना सही है। तो दो समीकरण कौन कौन से हो गए, x प्लस वाई बराबर 16 और 8x माइनस वाई बराबर 2। अब उसने ये और पूछा है कि ऐसी कितनी रेखाएं और हो सकती है। तो देखो एक बिंदु से जाकर जाने वाली ऐसी अनंत रेखाएं हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बिंदु से होकर गुजरने वाली अनंत रेखाएं हो सकती है, हो सकती है। बस यही सवाल है आपका और कुछ नहीं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये कोई समीकरण है और ये बिंदु है, ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। यदि ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। तो समीकरण क्या है अपने पास, 3y बराबर ax प्लस 7। इस समीकरण में अपन क्या रख देंगे, x बराबर तो क्या रख देंगे ये वाला बिंदु 3 और y बराबर 4 रखने पर ये समीकरण में, क्योंकि ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, x बराबर 3 y बराबर 4 रख दो। तो ये 3 गुणा y है, y की जगह क्या रखना है 4, a x की जगह क्या रखना है 3 प्लस 7, 4 दिया 12, 3 को ऐसे किया 3 है प्लस 7, इस 7 को इधर लेके आ जाइए अचर पद की तरफ, 12 माइनस 7, 12 में से 7 गया तो कितना बचा 3 है। a का मान निकालना था अपन को, a के गुणा में 3 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 5 बटा, a बराबर क्या आ जाएगा 5 बटा 3। यही पूछा है उसने, a का मान ज्ञात कीजिए, नोट कर लीजिए इसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी कितनी है, x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। अब पहले तो रैखिक समीकरण लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, तय की गई दूरी कितनी है, की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया कितना है, कुल किराया y रुपए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस कुल किराया को, कुल किराया जो है y, इसको समीकरण के रूप में लिखूंगा। अब समीकरण के रूप में कैसे लिखूंगा, देखो कुल किराया y रुपए कब होगा, जब देखो पहले किलोमीटर का किराया तो 8 रुपए, तो ये पहला किलोमीटर जब मैं चला तो उसका किराया कितना आया 8 रुपए। उसके बाद जो किलोमीटर बचा, ये 8 गुणा 1 हो गया ना पहले किलोमीटर का किराया। अब जो दूरी बची उसका किराया कितना है 5 रुपए। अब देखो कुल दूरी कितनी थी, तय की गई दूरी x किलोमीटर, x में से 1 किलोमीटर तो चल गए अपन। अब कितनी दूरी और बची, x माइनस 1 दूरी और बची, ये x माइनस 1 दूरी और बची, भाई 1 किलोमीटर कम कर दो इसमें से, कर दिया, ये दूरी और बची। इस दूरी का किराया कितना है 5 रुपए, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 5 से और दोनों को जोड़ देंगे तो ये कुल किराया आएगा नहीं आएगा। देखो पहले किलोमीटर का किराया ये, बाकी बची दूरी का किराया ये, तो कुल किराया आ जाएगा y, ये अपना समीकरण बन जाएगा। ये y बराबर 8 प्लस अंदर गुणा कर दो 5x माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5x, 8 में से 5 गया तो 3। ये अपना समीकरण आ गया। अब इस समीकरण का अपन क्या बना लेंगे, आलेख। पहले तो इसको नोट कर लीजिए। अब ये समीकरण आया था अपने पास, इस समीकरण के हल निकालेंगे अपन। हल निकालने के बाद ही आलेख बना सकते हैं अपन। हल का मतलब होता है दो बिंदु निकालना। तो देखो इधर x है, y का मान अपने आप आ जाएगा, x का मान रखते चलिए।
तो x बराबर सर्वप्रथम 0 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 गुणा 0 प्लस 3। 5 को 0 से किया 0, बचा क्या सिर्फ 3। तो पहला हाल तो क्या आ गया 0,3। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर रख देंगे, x बराबर 1 रख दो इस समीकरण में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 5 को 1 से किया 5 प्लस 3, कितना हो गया 8। दूसरा हल क्या आ गया 1, तुम्हारी इच्छा हो जितने हल निकाल सकते हो, लेकिन 2 हल से भी अपना काम चल जाएगा। तो इन बिंदुओं को इस आलेख में अंकित कर लीजिए। ये ग्राफ बना दिया मैंने, x अक्ष y अक्ष। पहला बिंदु है 0,3, तो x पे 0 और y पे 3, ये रहा, ठीक है। दूसरा बिंदु है x पे तो 1, y पे 8, x पे 1 ये रहा, y पे 8 ये रहा, तो इस जगह आ जाएगा ये, तो ये 1,8 और ये 0,3। इन दोनों को मिला दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए मिला के, ये खींच दी, ठीक है। अब ये रेखा खींचते ही इसके ऊपर समीकरण लिख दीजिए। इस रेखा के ऊपर समीकरण क्या था अपना, y बराबर 5x प्लस 3। ये अपना क्या हो जाएगा आलेख। ये रेखा सीधी खींचनी है तुम्हें पटरी से, मैंने ऐसे ही खींच दी है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। कोई आकृति दी गई है, ये वाली ग्राफ बनाया गया है आकृति 4.6। इस ग्राफ को देखकर अपन को ये 4 समीकरण दिए गए हैं। इन 4 समीकरण में सही समीकरण का चयन करना है। अब सही समीकरण का कैसे चयन करेंगे, ये जो रेखा बनी कौन कौन से बिंदु पे आ रही है, देखो 0,0 पे, -1 1 पर और 1,-1 पर, 3 बिंदुओं से बनी हुई है ये रेखा। ये रेखा कौन से समीकरण की रेखा है, ये अपन को पता लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, इन बिंदुओं को इन समीकरण में रख के देख लेंगे। जिस समीकरण को ये बिंदु संतुष्ट करेंगे वही अपना क्या होगा, हल होगा। सबसे पहले देखो y बराबर 1, ये 0,0 तो आपको किसी में भी नहीं रखना है, इन दोनों बिंदुओं में से कोई भी बिंदु रख लो। y बराबर x में मान लो मैं -1 रखता हूँ, x की जगह तो -1, ये देखो, और y की जगह 1, तो ये 1 बराबर -1 आया। ये बराबर है क्या, नहीं है, तो ये तो समीकरण नहीं होगा अपना, ये तो हो गया कैंसिल। दूसरा वाला है x प्लस वाई बराबर 0, इसमें रख लो ये -1 x की जगह तो -1 और y की जगह +1 बराबर में 0, -1 और +1 क्या हो गया 0 बराबर 0, तो मतलब ये तो सही आ रहा है। फिर ये दूसरा बिंदु रख लीजिए 1,-1, ये 1,-1 रख लीजिए, x की जगह तो 1, ये x की जगह 1 रख लिया मैंने, और y की जगह -1, ये -1 रख लिया, तो 1 - 1 0, तो जब भी 0 ही आया। और अब ये 0,0 सबसे लास्ट में रखेंगे, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो इधर भी 0 बराबर 0, मतलब ये समीकरण क्या है अपना, सही है। तो इस आलेख के लिए कौन सा समीकरण परफेक्ट होगा, x प्लस वाई बराबर 0। इसमें भी रख लीजिए, ये भी संतुष्ट नहीं होगा, ये भी संतुष्ट नहीं होगा, तो कौन सा समीकरण संतुष्ट होगा। अतः आकृति 4.6 के लिए कौन सा समीकरण सही होगा, समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 सही होगा, यही होगा, ये संतुष्ट कर रहा है बिंदुओं को। और यहाँ पे लिख देना ये -1,1 0,0 और 1,-1, ये बिंदु इसमें रख के देख लेना, संतुष्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में एक और आकृति दी गई है 4.7, उसका ग्राफ ये वाला है। इस ग्राफ को देखकर अपन को ये पता लगाना है कौन सा समीकरण सही है। तो कैसे पता लगाएंगे, ये जो बिंदु दिए गए हैं वो समीकरणों में रख के देख लो आप। समीकरण तीनों बिंदुओं से जो समीकरण संतुष्ट होता है वही इसका हल होगा। ये क्वेश्चन आपको करना है और करके मेरे इस नंबर पर भेजना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद, नोट कर लीजिए इसे।